वेलकम टू एसएस ट्यूटोरियल। आज हम स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एक बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके मीनिंग के बारे में कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता क्या है। व्हेन ए पार्टनर लीव्स द फर्म, व्हेन ए पार्टनर लीव्स द फर्म due to any reason and the remaining partners continue to do the business of the firm, this is called as retirement of partner. It's very simple. जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म छोड़ता है कोई भी रीजन के वजह से एंड उसके जो कंटिन्यूइंग पार्ट मीन्स जो रिमेनिंग पार्टनर है उसे हम कंटिन्यूइंग पार्टनर कहते हैं, और वो जो रिमेनिंग पार्टनर है वो बिजनेस के फर्म को कंटिन्यूअसली चलाना चाहते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कहते हैं, राइट। तो इट्स वेरी सिंपल। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मीन्स व्हाट? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब होता है कि कोई एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में से निकल रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है, राइट। एंड जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, जो रिमेनिंग पार्टनर है, उस पार्टनरशिप फर्म को वो कंटिन्यूअसली चलाना चाहते हैं, राइट। तो इसे हम क्या कहते हैं? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कहते हैं, राइट। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। व्हाट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। हम सबसे पहले सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, राइट। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन्स एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ए, बी एंड सी ये तीन पार्टनर है एंड इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 1:1:1, राइट। एंड लेट्स सपोज बी ने रिटायरमेंट ले लिया, तो बी ने रिटायरमेंट ले लिया तो फ्यूचर में बी तो हमारा पार्टनर नहीं रहेगा क्योंकि वो अभी रिटायरमेंट ले रहा है। तो उसको जो हम रेशो देते थे, मतलब उसको जो एक हिस्सा मिलता था, अब वो फ्यूचर में उसे नहीं मिलने वाला है। तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है कंटिन्यूइंग पार्टनर मीन्स जो ए एंड सी जो है, जो बिजनेस को कंटिन्यूअसली चला रहे हैं, तो उनको बी का शेयर पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो ये लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे, राइट। तो अब फ्यूचर में बी का कुछ शेयर ए को मिलेगा एंड बी का कुछ शेयर्स सी को मिलेगा, राइट। तो इसे हम कहते हैं न्यू रेशो। और जो बी का शेयर ए एंड सी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, हम उसे क्या कहते हैं? गेन रेशो। क्योंकि कोई पार्टनर जब रिटायरमेंट लेता है तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं उनको डेफिनेटली बेनिफिट ही होता है, क्योंकि अब उस पार्टनर को उतना फ्यूचर में प्रॉफिट नहीं देना पड़ेगा, राइट। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो हम देखेंगे आगे। फिलहाल के लिए जस्ट मैंने थोड़ा सा आपको इसके बारे में ओवरव्यू कर दिया है। सेकेंड जो हम पढ़ने वाले हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। सिंपल सी बात है कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हमारे साथ अब तक था, जब से हमारी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हुई थी तभी से लेके अब तक वो पार्टनरशिप में था हमारे साथ में। तो जो भी हमने साथ में मिलकर रिजर्व्स एक्यूमुलेट किए होंगे, जो भी प्रॉफिट्स हुआ होगा अभी तक का, राइट, जो भी लॉसेस हुए होंगे, तो वो भी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मीन्स व्हाट? देखो सिंपल सी बात है बच्चों कि जब हमने न्यू फर्म स्टार्ट किया था तब तो हमें मार्केट में कोई नहीं जानता था, राइट। वो क्योंकि हमारे लिए टोटली न्यू था, हमारी कोई भी मार्केट रेपुटेशन नहीं थी, कोई भी हमारा इमेज नहीं था। तो हमने इन द सेंस ए बी सी तीनों ने मिलकर मार्केट में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत हार्ड वर्क किया, तो जाके मार्केट में आज उनका इतना फेमस हो गया नाम। हर कोई उन्हें, उनकी पार्टनरशिप फर्म को जानता है, उन्हें जानता है, राइट। ये किस वजह से हुआ? उन तीनों के परिश्रम और तीनों के हार्डवर्क की वजह से तो हुआ, राइट। आज मार्केट में इतना रेपुटेशन है तो किस वजह से? उन तीनों के परिश्रम और तीनों के हार्ड वर्क और मेहनत की वजह से। तो अब वो जो रेपुटेशन मार्केट में ऑलरेडी क्रिएट हो गई है, वो उसमें बी का भी तो कंट्रीब्यूशन है, राइट। अब बी यहाँ से रिटायरमेंट लेना चाहता है, ठीक है। तो उस रेपुटेशन को हासिल करने के लिए, उस इमेज को हासिल करने के लिए जो हार्डवर्क की रिक्वायरमेंट थी उसमें बी का भी तो कंट्रीब्यूशन है। तो राइट, अब फ्यूचर में तो बी हमारा पार्टनर नहीं रहने वाला, राइट, वो तो अभी रिटायरमेंट ले रहा है। तो जो हमारे इमेज का बेनिफिट मिलने वाला है फ्यूचर में, तो वो तो बेनिफिट एंजॉय नहीं करेगा ना बी, क्योंकि अभी वो पार्टनरशिप फर्म में से रिटायरमेंट ले रहा है, राइट। तो बी ए एंड सी को कहेगा कि देखो मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, तो अब तक हमने साथ में मिलके इमेज मींस ब्रांड, हमारे फर्म को हमने ब्रांड बनाया,
राइट, मार्केट में एक अच्छा इमेज कमाया, तो उस ब्रांड का, उस इमेज का और उस गुडविल का मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, राइट। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। सिंपल सी बात है कि पार्टनरशिप फर्म जब हम मीन्स कोई जब पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो उस समय हमें असेट्स एंड लायबिलिटीज की भी वैल्यू को रिवैल्यूड करनी पड़ती है, रिवैल्यूएशन करना पड़ता है। देन एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर एंड लास्टली हम पढ़ेंगे पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर। जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसे हम किस तरीके से पेमेंट करेंगे वो भी हम आज इस लेक्चर में इस चैप्टर से पढ़ेंगे और इस चैप्टर में सीखेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो देखो बच्चों, सिंपल सी बात है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने की दो सिचुएशंस होती है, two situations of calculation of a new profit sharing ratio. Situation number 1, when information about new ratio is not given in the question. अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट करना है इसके बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम किस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे ये भी आज हम सीखेंगे। देन हम सीखेंगे व्हेन इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट करना है ये अगर ऑलरेडी दिया हुआ है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी आज हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि अगर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी है तो हम किस तरीके से न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 देख लेते हैं। ABC are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1। ABC 3 पार्टनर हैं एंड वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शेयर करते हैं 2:2:1 में। B रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। किसने रिटायरमेंट ले लिया? B ने रिटायरमेंट ले लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। B ने रिटायरमेंट ले लिया। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेन रेशियो। अब हमें कैलकुलेट करके बताना है न्यू रेशियो एंड कैलकुलेट करके बताना है गेन रेशियो। इस एग्जांपल में मैंने गेन रेशियो भी कंसिडर कर लिया क्योंकि गेन रेशियो भी कैलकुलेट करना इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बहुत ही सिंपल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, A, B एंड C ये 3 पार्टनर है, राइट। A का है 2, B का है 2 एंड C का है 1। अब किसने रिटायरमेंट ले लिया भाई? B ने रिटायरमेंट ले लिया। किसने रिटायरमेंट ले लिया? B ने रिटायरमेंट ले लिया। तो अब B रिटायरमेंट ले लिया मतलब B तो हमारा पार्टनर नहीं रहेगा फ्यूचर में, बराबर है। तो B को आप कर दो कट, B को आप कर दो कट। तो क्या रेशियो बच गया भाई? 2:1। तो 2:1 क्या हो जाएगा? हमारा न्यू रेशियो हो जाएगा। 2:1 क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा न्यू रेशियो। ये क्या हो जाएगा? हमारा न्यू रेशियो हो जाएगा, राइट। ये 2 किसका हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा A का एंड ये 1 किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा C का। सिंपल सी बात है। अब देखिए क्वेश्चन में उन्होंने कैलकुलेशन करने के बारे में तो इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी न्यू रेशियो निकालने के लिए, तो हम इस तरीके से न्यू रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। अब रहा सवाल गेन रेशियो का कि गेन रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में उन्होंने न्यू रेशियो ऑलरेडी कैलकुलेट करके नहीं दिया हुआ है और न्यू रेशियो को कैलकुलेट करने के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन उन्होंने नहीं दी है, तो हम इस न्यू रेशियो को ही हम गेन रेशियो अज्यूम करेंगे। हम इसे न्यू रेशियो को क्या अज्यूम करेंगे? गेन रेशियो अज्यूम करेंगे। तो आप इसे न्यू रेशियो कहिए या फिर उसे गेन रेशियो कहिए, वन एंड द सेम, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्लियरली नहीं दी गई है तो हम इसे ही गेन रेशियो भी कहेंगे तो भी चलेगा, राइट। वैसे तो ये क्या है? न्यू रेशियो है, लेकिन आप इसे गेन रेशियो भी कहेंगे तो भी चलेगा क्योंकि गेन रेशियो भी हम इसे ही कहेंगे, न्यू रेशियो भी हम इसे ही कहेंगे। तो मेरे ख्याल से ये पहला जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल का वो आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। XYZ are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:4:1। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4:1। फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इफ X रिटायर्स। उन्होंने 3 पर्टिकुलर सिचुएशन दिया है। X रिटायर्स होगा तो न्यू रेशियो क्या होगा, Y रिटायर्स होगा तो न्यू रेशियो क्या होगा एंड Z रिटायर्ड होगा तो न्यू रेशियो क्या होगा। तो चलिए सबसे पहला जो सिचुएशन है वो क्या है? X, राइट। अगर X रिटायरमेंट लेगा तो फिर क्या न्यू रेशियो होगा? तो पहला सिचुएशन क्या है कि X ने रिटायरमेंट ले लिया, राइट। X रिटायर्स, अगर X ने रिटायरमेंट ले लिया तो न्यू रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, बराबर है। तो देखिए जब X रिटायरमेंट लेता है, ठीक है, X रिटायरमेंट लेता है तो फिर हम X को कट कर देंगे, राइट। तो अब बचेगा कौन? Y एंड Z, बराबर है। Y एंड Z बचेगा। तो Y एंड Z जो है ये आपके कंटिन्यूइंग पार्टनर है,
राइट, या फिर आप इन्हें रिमेनिंग पार्टनर कह सकते हैं। y का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4 एंड z का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्या 1, तो 4:1, 4:1 ये आपका क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा। एज पर व्हाट, अगर आपका x रिटायरमेंट लेता है तो आपका ये न्यू रेशियो हो जाएगा किसके बीच में, y एंड z के बीच में, राइट। अब सेकेंड सिचुएशन के बारे में बात कर लेते हैं। भाई अगर y रिटायरमेंट लेगा तो फिर हमारा न्यू रेशियो क्या होगा, अगर y रिटायरमेंट लेगा तो हमारा न्यू रेशियो क्या होगा। सिंपल सी बात है बच्चों, अब y रिटायरमेंट अगर लेता है तो हमारे रिमेनिंग पार्टनर कौन बच जाएंगे, x एंड z। कौन बच जाएंगे, x एंड z, राइट। अब x का क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5 एंड z का क्या है, z का है 1, राइट। तो फिर इनका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, इनका न्यू रेशियो हो जाएगा 5:1, तो ये हो गया आपका न्यू रेशियो, राइट। इट्स वेरी सिंपल, राइट। फिर आप बात करते हैं नेक्स्ट लास्ट, अगर z रिटायरमेंट लेता है, अगर z रिटायरमेंट लेता है, तो अगर z रिटायरमेंट लेता है तो फिर रिमेनिंग पार्टनर कौन बच जाएंगे, x एंड y बच जाएगा, राइट। x का कितना है, x का है 5 और y का कितना है 4, राइट। तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, इनका न्यू रेशियो हो जाएगा 5:4। समझ में आ गया होगा। इट्स वेरी सिंपल, आपको करना कुछ नहीं है। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं दी है, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उस पार्टनर को आपको कट करना है, जो रिमेनिंग पार्टनर बचेंगे वो आपका न्यू रेशियो कहलाएगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। When information about new profit sharing ratio is given in the question, अगर क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन करने के बारे में अगर इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दी है तो हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी भी है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। बी रिटायर्स, किसने रिटायरमेंट ले लिया, बी ने रिटायरमेंट ले लिया, राइट। बी ने रिटायरमेंट ले लिया है एंड बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है वो 5:3:2 मीन्स 3 उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, राइट। एंड आगे लिखा है हिज शेयर टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1 एंड उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है मीन्स वो जो 3 है वो ए एंड सी आपस में किस तरीके से बांट कर लेंगे, 2:1 के हिसाब से बांट के लेंगे। सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करके बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इस तरीके से कि ए, बी एंड सी। ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है भाई 5, बी का कितना है 3 एंड सी का कितना है 2, राइट। टोटल मिला के कितना हो गया, ये हो गया टोटल मिला के 10, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ए को कितना मिल रहा है, ए को मिल रहा है 2 पार्ट, राइट। तो हम बात कर लेते हैं कि भाई ए विल गेट फ्रॉम होम, फ्रॉम बी। ए को कितना मिलेगा बी के पास से, ए को मिलेगा 3/10 का 2/3 पार्ट। कितना मिलेगा, 3/10 का 2/3 पार्ट मिलेगा, किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा 3×2 = 6 एंड 10×3 = 30, राइट। इतना किसको मिलेगा, ए को मिलेगा, किसके पास से, बी के पास से। देन सी विल गेट, सी को कितना मिलेगा, सी विल गेट फ्रॉम बी, राइट। एंड सी को कितना मिलेगा, देखिए 3/10 का 1/3 पार्ट जितना होगा वो किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। तो 3×1 = 3 एंड 10 × 3 = 30। तो मीन्स इतना पार्ट मिलेगा ए को, 6/30 मिलेगा ए को, 3/30 मिलेगा सी को, राइट। तो ये तो हो गया भाई ए को इतना मिलेगा। ये न्यू रेशियो नहीं है बच्चों, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि ये न्यू रेशियो नहीं है, ये उनको इतना मिल रहा है, ये बेनिफिट है एक तरीके का, ये गेन है। ये क्या है, ये गेन है। किसके लिए गेन है, ए के लिए गेन है, राइट। तो अब न्यू रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस जो आपको गेन हुआ,
जो आपको गेन हुआ, दैट इज गेन रेशियो, राइट। सो न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो। सो ए का न्यू रेशियो कितना होगा, ए का ओल्ड रेशियो क्या था, ए का ओल्ड रेशियो था 5/10, ए का ओल्ड रेशियो क्या था 5/10, ए का गेन रेशियो कितना हो गया 6/30, राइट। तो अब आप इसे देख सकते हैं एंड देखिए फिर अभी सी का न्यू रेशियो कितना होगा, सी का ओल्ड रेशियो क्या था, सी का ओल्ड रेशियो था 2/10 प्लस उसको गेन कितना हो गया, उसको गेन हो गया 3/30, बराबर है। तो अभी आप इसे डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लस नहीं कर सकते, मींस आप 5 + 6 = 11/40 ऐसा नहीं कर सकते, आपको डिनोमिनेटर सेम करना होगा प्लस करने के लिए, राइट। तो अब यहाँ पे इसके नीचे 30 है एंड यहाँ पे 10 है, तो मैं 10 को 30 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्यों, किससे मल्टीप्लाई करके, 3 से मल्टीप्लाई करके। तो आप जितने नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करते हो उतने ही नंबर से आपको ऊपर की वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करना होता है। मैथ्स का थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ बच्चों को इसमें भी दिक्कत होती है, तो वो भी मैं एकदम क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। तो 3 × 5 = 15, सो 15, राइट, प्लस 6 / 30, राइट। तो ये हो जाएगा 15 + 6 = 21 / 30, राइट। फिर अभी हम इसे भी करेंगे, देखिए यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 10 है, तो आपको 10 को 30 में कन्वर्ट करना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 30 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 × 2 = 6 प्लस 3 / 30, राइट। तो 6 + 3 = 9 / 30। तो ये क्या हो गया रेशियो भाई, अगर मैं इसको और शॉर्ट करता हूं तो 21:9 हो जाएगा, राइट। तो मैं इसे और शॉर्ट कर सकता हूं, 3 × 3 = 9 एंड 3 × 7 = 21, राइट। तो ये न्यू रेशियो हो गया 7:3, ये आपका क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा। किसका न्यू रेशियो हो जाएगा भाई, ए एंड सी का न्यू रेशियो हो जाएगा 7:3, राइट। सो मेरे ख्याल से आपको ये पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप देखिए फर्स्ट टाइम पे आप जब इसे देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, लेकिन अगर आपको इसके ऊपर ग्रिप पकड़ना है, मीन्स आपको एकदम कंफर्म होना है इसमें, तो आप इसी क्वेश्चन को 2 बार प्रैक्टिस कीजिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को और प्रैक्टिस कीजिए, तो डेफिनेटली आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और आपको उस पर बहुत ज्यादा ग्रिप मिलेगा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। बी रिटायर्स, इस क्वेश्चन में भी बी रिटायरमेंट ले रहा है, राइट। बी रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन बाय सी, हिज शेयर इज टेकन बाय होम, हिज शेयर इज टेकन बाय सी। उन्होंने क्लियरली क्वेश्चन में नाम मेंशन किया है कि उसका जो शेयर है वो कौन ले रहा है, उसका जो शेयर है वो सी ले रहा है। कौन ले रहा है, सी ले रहा है। सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी। क्वेश्चन में ए के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, ए को ए के बारे में उसे कितना शेयर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। बस उन्होंने बोला है स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भाई जो बी का शेयर है वो पूरा का पूरा किसे मिलेगा, सी को मिलेगा। तो चलिए न्यू रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए ए को न्यू रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो, राइट। ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो, बराबर है ना। तो चलिए ए का न्यू रेशियो क्या होगा, ए का न्यू रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो क्या था ए का ओल्ड रेशियो था, ओके यहाँ पे देखिए 1 साइलेंट है तो 2:1:2 ये 1 हो जाएगा। तो ए का ओल्ड रेशियो था 2/4, ए का रेशियो क्या था 2/4 प्लस उसे गेन कितने का हुआ, गेन उसे कुछ भी नहीं हुआ सर, क्योंकि बी ने उसे कुछ नहीं दिया, तो उसका न्यू रेशियो क्या बन जाएगा 2:4, राइट। अब बात कर लेते हैं सी के बारे में। तो सी का ओल्ड रेशियो क्या था 1/4 था, राइट, प्लस उसको बी ने कितना दिया, बी ने अपना हिस्सा मीन्स 1/4 उसे बी ने दे दिया, तो इसका न्यू रेशियो हो जाएगा 2/4। यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो 4 दिया हुआ है, तो 2/4 हो गया। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि न्यू रेशियो आपका 2:2 है और इन द सेंस 1:1 है, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा न्यू रेशियो, राइट। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, मेरे ख्याल से आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आज का लास्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं। ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 3/10, 1/5 रेस्पेक्टिवली, ओके।
देखिए यहाँ पे 1/2 दिया है, 3/10 दिया है, 1/5 दिया है, मतलब डिनोमिनेटर उन्होंने डिफरेंट दिया है। तो आपको मैं अभी एक हिंट दे देता हूँ कि इसका जो डिनोमिनेटर है, पहले आपको डिनोमिनेटर सबका सेम करना होगा, राइट। आगे पढ़ते हैं। बी रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। बी ने रिटायरमेंट ले लिया, इस क्वेश्चन में भी बी ने रिटायरमेंट ले लिया भाई, इस क्वेश्चन में भी बी ने रिटायरमेंट ले लिया है एंड उसका जो शेयर है वो ए एंड सी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर ले हैं 2:1 में। ओके, ठीक है जी, यहां तक तो पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। देयर आफ्टर डी इज एडमिटेड एंड उसके बाद में उन्होंने डी को अपने पार्टनरशिप फर्म में लिया फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, और 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए उन्होंने डी को अपने पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया। एंड आगे लिखा है कि हाफ ऑफ विच वॉज गिवन बाय ए, एंड वो 1/4 का हाफ जो है वो ए अपने तरफ से देगा, एंड रिमेनिंग शेयर, और जो बाकी का शेयर है वॉज टेकन इक्वली फ्रॉम ए एंड सी, और बाकी का जो शेयर है वो ए एंड सी के पास से इक्वली लेगा। कैलकुलेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर डी इज एडमिशन। ओके जी, यहां पे आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करके बताना है डी के एडमिशन होने के बाद का, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो पार्टनर रिटायरमेंट ले लेता है उस पार्टनर के हिसाब से क्या रेशो होना चाहिए, पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। फिर उसके बाद में डी का कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले जो रेशोज दिया है उस रेशो का डिनोमिनेटर आपको सेम करना होगा, राइट। तो ए, फिर बी एंड सी, राइट। ए का कितना दिया भाई, ए का दिया है 1/2, राइट। ए का दिया है 1/2, बी का दिया है 3/10 एंड सी का दिया है 1/5, राइट। आपको डिनोमिनेटर सेम करना है। अब इसमें से हाईएस्ट वैल्यू है 10, तो मैं 2 को भी 10 में कन्वर्ट करूंगा, 5 को भी 10 में कन्वर्ट करूंगा। तो अगर मुझे 2 में किससे मल्टीप्लाई करना है कि 5 आ जाएगा, सॉरी 10 आ जाएगा, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट। मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 2 जो है वो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 5 जा 10, राइट। अब b का ऑलरेडी 3/10 है तो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं c के बारे में। तो 1/5 है, तो मुझे 5 को 10 में कन्वर्ट करना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो 2 1 जा 2 एंड 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा आपका c का रेशो। मीन्स अल्टीमेटली ए बी सी का जो रेशो आया वो क्या आया, 5:3:2, 5:3:2 इज इक्वल टू टोटल कितना होता है, 10 होता है, राइट। तो आपने सबसे पहले क्या कर लिया, आपने सबसे पहले डिनोमिनेटर जो है पार्टनर्स का वो इक्वल कर लिया। अब आगे बात कर लेते हैं। बी ने रिटायरमेंट ले लिया है एंड बी के रिटायरमेंट लेने के वजह से उसका जो शेयर है वो ए एंड सी आपस में किस हिसाब से बांट कर ले रहे हैं, 2:1 में बांट कर ले रहे हैं। तो चलिए ए विल गेट, राइट, A will get from B। A को कितना मिलेगा B के पास से, जरा वो देख लेते हैं। देखिए, राइट, तो B का शेयर कितना था, B का शेयर था 3/10, तो 3/10 का 2/3 पार्ट, राइट, 2:1 है, बराबर है। तो 3/10 का 2/3 पार्ट कितना होगा, वो किसको मिलेगा, A को मिलेगा। तो 3 2 जा 6, 10 3 जा 30, राइट। एंड C will get from B, एंड C को कितना मिलेगा B के पास से, राइट। तो 3/10 का 1/3 पार्ट कितना होता है, 3/30, बराबर है। तो इतना मिलने वाला है A को और इतना मिलने वाला है C को। तो चलिए अब मैं निकाल लेते हैं न्यू रेशियो। क्या निकालते हैं, न्यू रेशियो। सिंपल सी बात है, न्यू रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो, बराबर है। तो A का न्यू रेशियो क्या होगा और C का न्यू रेशियो क्या होगा। तो A का ओल्ड रेशियो क्या था, A का ओल्ड रेशियो था 5/10, A का ओल्ड रेशियो कितना था 5/10, प्लस A को गेन कितना हो गया, 6/30 का गेन हो गया, बराबर है। एंड C का ओल्ड रेशियो क्या था, C का ओल्ड रेशियो था 2/10, बराबर है, प्लस C को गेन कितना हो गया, 3/30 का गेन हो गया,
बराबर है। तो अभी डिनोमिनेटर सेम करना है, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें 10 में कि 30 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 3 5 जा 15 होता है, तो 15 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 30। एंड यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 6 प्लस 3 9 डिवाइडेड बाय 30 बराबर। आप इसे और शॉर्ट कर लेंगे, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। तो इनका न्यू रेशियो हो गया 7:3 बराबर है। 7:3 इनका न्यू रेशियो हो गया। अब सिंपल सी बात है, आगे देख लेते हैं। अब ये तो हमने B के रिटायरमेंट लेने के बाद में A एंड C के बीच में का जो रेशो होगा वो हमने डिसाइड कर लिया। अब क्वेश्चन में पूछा है कि भाई D के एडमिशन के बाद में न्यू रेशो क्या होगा वो बताओ, राइट। उन्होंने क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि B के रिटायरमेंट के बाद में न्यू रेशो क्या है, वो नहीं पूछा है। उन्होंने बोला है कि D के आने के बाद न्यू रेशो क्या होगा वो बताओ। तो अब हमने तो यहाँ तक का सोल्यूशन कर लिया कि भाई B के रिटायरमेंट के बाद में A एंड C के बीच में जो न्यू रेशियो होने वाला है वो 7:3 रहने वाला है। लेकिन अब हमारे D भाई साहब भी आ रहे हैं यहाँ पे, तो D के आने के बाद न्यू रेशियो क्या होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए जरा। अब यहाँ पे मैं साइड में कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखिए A विल गिव his share to D। अब A D को कितना देने वाला है, 1/4 का हाफ। 1/4 का हाफ कितना होता है, 1/8 होता है। ये कितना है, ये हाफ है। ये कितना है, ये हाफ है बराबर है। एंड जो बाकी का हाफ है वो कौन देने वाला है, A एंड C देने वाले हैं बाकी का हाफ, राइट। तो बाकी का हाफ कितना है भाई, तो अब देखिए ये हाफ है तो बचा बाकी का हाफ 1/8 ओनली ना, राइट। अगर हाफ A ने अलोन दे दिया है तो बाकी का जो हाफ बचेगा वो भी A एंड C देने वाले हैं। तो 1/8 अगर हाफ होता है तो बाकी का 1/8 भी हाफ ही हो गया बराबर है। तो A कितना देने वाला है, A देने वाला है 1/8 का हाफ मीन्स 1/2, तो ये हो जाएगा 1/16, राइट। एंड C कितना देने वाला है, C देने वाला है 1/8 का हाफ, राइट। तो ये भी हो जाएगा 1/16 बराबर है। तो अब देखिए कि A का शेयर कितना बचेगा, A का शेयर कितना बचेगा। A का शेयर कितना था, A का शेयर था 7/10, राइट। 7/10, 7:3 मीन 7/10 में से माइनस हो जाएगा 1/8 एंड माइनस हो जाएगा 1/16, क्योंकि वो टोटल 1/8 भी दे रहा है D को एंड 1/16 भी दे रहा है D को। तो अब यहाँ पे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड माइनस नहीं कर सकते, आपको डिनोमिनेटर पहले सेम करना होगा। तो अभी देखिए मैं डिनोमिनेटर में 80 कर सकता हूँ सबके बीच में, राइट। तो 16 5 जा 80 बराबर है, 16 5 जा 80 बराबर है। और मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर लूँगा, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा 10 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, क्योंकि 10 में 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 80 हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं 8 से मल्टीप्लाई कर लूँगा तो ये हो जाएगा 7, राइट। तो 7 8 जा 56 माइनस 10 1 जा 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 80, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 56 माइनस 10 इज इक्वल टू 46, 46 माइनस 5 इज इक्वल टू 41, तो ये हो जाएगा 41 डिवाइडेड बाय 80, राइट। अब बात कर लेते हैं C के बारे में, राइट। तो C कितना देने वाला है भाई, तो देखो C का क्या रेशो था भाई, C का था 3/10, राइट। तो 3/10 माइनस 3/10 माइनस C ने अपने तरफ से कितना दिया भाई, D को 1/16 दे दिया, राइट बराबर है ना। तो अब मुझे डिनोमिनेटर सेम करना होगा, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे भी 80 का कॉन्सेप्ट कर लेता हूँ। तो 16 5 जा 80 होता है, राइट। 16 5 जा 80 होता है और मैं 10 में किससे मल्टीप्लाई कर लूँगा, 8 से मल्टीप्लाई कर लूँगा,
तो राइट, तो 8 3 जा 24, 24 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 80, राइट, 24 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 80, तो 24 में से अगर मैं 5 माइनस करता हूं तो बचता है 19 डिवाइडेड बाय 80, राइट। ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा सी का, बराबर है। तो अब बच गए डी, तो डी का कितना होगा, डी का देखिए, डी का कितना था, डी का 1/4 था, राइट। तो अब मुझे, अब डिनोमिनेटर 80 ए के है, डिनोमिनेटर 80 सी के यहाँ पर भी है, तो मुझे भी डी का जो डिनोमिनेटर 1/4 है 4, उसको भी 80 में कन्वर्ट करना है। तो 4 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 80 हो जाएगा, मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट, मैं 20 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मेरा हो जाएगा 80, तो 20 1 जा 20 डिवाइडेड बाय 80, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गया 41। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं थोड़ा ऊपर साइड में लिखता हूँ, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 41:19:20, राइट। तो ये आपका हो जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी सी, राइट। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप एक बार इसे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट, बराबर है। देखिए, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के वीडियो भी मैं बनाऊंगा, बराबर। लगभग हम इतने प्रैक्टिकल क्वेश्चन के वीडियो में बनाकर डालूंगा ताकि आपको पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर आपको कुछ समझ में आता है। अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगता है कि भाई हाँ कुछ समझ में आ गया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, एनपीओ एंड जितने भी अकाउंट्स के चैप्टर्स हैं 11th एंड 12th के, सभी के वीडियो लेक्चर्स मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, राइट। थैंक यू वेरी मच।